हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज़। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आपकी अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है और आप चाहते हैं उसका समाधान निकालें हम और आप मिलके, तो आप मेरे को लिखेंगे questionjeet@gmail.com पर। और अगर कोई अचीवमेंट है, अचीवमेंट नहीं लिख रहे हो यार आप लोग, लिखो यार, अचीवमेंट के बारे में लिखो, दुनिया से शेयर करेंगे। या तो अचीवमेंट वाले शो नहीं देख रहे हैं या लिख नहीं रहे हैं, दो ही चीज़ें हो सकती है। ऐसा तो नहीं सकता अचीवमेंट वाले हो ना इस दुनिया में। तो अचीवमेंट है तो ज़रूर लिखना है यार आप answerjeet@gmail.com पर। और अगर किसी समस्या का समाधान है, जो मैं समस्या पढ़ता हूँ, तो उसका भी आप लिख सकते हो answerjeet@gmail.com पर। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसा हर बार होता है, दो चैप्टर्स हैं। पहला एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और दूसरा एक समस्या किसी की, किसी ने जो कोई प्रॉब्लम किसी की है उसके बारे में कुछ क्वेरी है। आज की जो समस्या है ना, बड़ी पिक्यूलियर सी समस्या है, बड़ी एक अनोखी समस्या है। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड कहीं अब्रॉड उनकी जॉब है और साल में शायद 20-21 दिन आते हैं और हमारी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरी एक बॉन्डिंग किसी और से है। मेरा फ्रेंड आउटसाइड कोई बाहर दोस्त बन गया है, मेरे कुलीग हैं कोई। अब क्या वो सही है गलत है, वो देखेंगे अभी अगले चैप्टर में, ठीक है, लीन ऑन मी में। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज से। और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, 20-22 एपिसोड्स के करीब कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वापस जाके चैनल पे देख सकते हैं। चैनल है जीत स्टोरीज, गैप नहीं है बीच के अंदर, ये वन वर्ड है, जीत स्टोरीज वन वर्ड है। जीत और स्टोरीज के बीच गैप नहीं है। तो जीत स्टोरीज सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको हमारे चैनल में सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिल जाएंगी। आपको जो सारी समस्याएं हैं उनके समाधान भी मिलेंगे। तो ज़रूर देखिएगा जाके, कभी भी जब भी आपको मौका मिले ज़रूर देखिएगा। तो आज का शुरू करते हैं। चलिए, आज की कहानी की बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है उन लोगों के लिए जिनको बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्सा क्या होता है कि कुछ हद तक तो गुस्सा अच्छा होता है। जो क्रिएटिव डायरेक्शन में गुस्सा घुसे ना, तो वो अच्छा होता है दुनिया के लिए भी, आपके अपने लिए भी। लेकिन जब वो गुस्सा कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर हो जाए तो वो आपके लिए हानिकारक होता है। उसी पे आज की कहानी आधारित है। आज की कहानी बेस्ड है पालमपुर के पास एक गांव में। तो इस गांव के एक मुखिया थे, बुजुर्ग मुखिया थे। दो बेटे थे इनके, बड़े ही समझदार मुखिया थे। दो बेटे थे। बड़ा बेटा अच्छा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, लेकिन गुस्सीला बहुत था। छोटा वाला बेटा गांव में ही पढ़ा बड़ा था, तो अपना वो खेती वेती में मस्त रहता था। तो हमारे मुखिया जी चाहते थे कि मैं बड़े बेटे को किसी तरह इतना ट्रेन कर सकूं कि ये मेरे बाद मुखिया बन जाए। अच्छा, मुखिया जी को थी बीमारी, उनको कैंसर हो चुका था। अब डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा 4-6 महीने की बात है, उसके बाद शायद आप ना सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए मुखिया जी और ज़्यादा परेशान थे कि भाई कैसे बड़े बेटे को कैसे बढ़िया बनाए, ट्रेन करें। सब कुछ अच्छा था, बस गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसको। जब भी कुछ गलत देखता था ना, सीधा हाथ छोड़ देता था। अब क्या होता है, मुखिया बनने के लिए ना आपको इज्जत कमानी पड़ती है। अगर आपको किसी गांव का बाहुबली बनना है ना, तो आप गुस्से से काम करो, तब लोग आपको इज्जत नहीं करेंगे। हो सकता है डर के आपके सामने आके झुका लें, लेकिन इज्जत नहीं करेंगे। और वो भी जहां मौका मिला एक आध हाथ सभी साफ कर लेते हैं, बाहुबली पर भी। और मौका ज़रूर मिलता है, बाहुबली अच्छे बड़े बड़े बाहुबलियों को जेल में देखा है हमने। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो ये मुखिया चाहते थे कि इसका गुस्सा किसी तरह कंट्रोल में करा जाए। तो एक दिन क्या करा, मुखिया ने बुलाया अपने बड़े बेटे को और कहा कि ये लो, एक फट्टा, लकड़ी का फट्टा दिया करीब 1 फुट बाई 1 फुट का, और कहते हैं जब भी तुम्हें गुस्सा है ना अगले 6 महीने में, इसमें कील ठोक देना। बड़ा मजबूत सा फट्टा था। कहता है उसमें तुम कील ठोक देना जब भी गुस्सा है। गुस्सा निकालना नहीं, जाहिर मत करना, गुस्सा आके इस पर निकाल देना, कील ठोक देना है। तो बड़े बेटे को पता तो था ही, स्मार्ट लड़का था, बस गुस्से वाली कमी थी उसके, बाकी तो सब समझदार था कि उसको पता था गुस्सा मेरी कमी है, उसको ठीक करना है मेरे को भी, ये रियलाइज़ करता था वो भी। तो पिताजी ने फट्टा दिया, उसने कहा जैसे आपके आ गया ऐसा कर देते हैं। तो जब भी गुस्सा आता ना उसको कील ठोक देता। लेकिन उसका 6 महीने के लिए बस वही एक फट्टा था। तो देखते देखते 2-3 महीने हो गए, कुछ कंट्रोल में करा उसने गुस्सा, कीलें कम ठुकनी शुरू हुई। लेकिन क्या हुआ, इतनी फिर भी ठुक चुकी थी, 6 महीने वो नहीं चलने वाला था फट्टा। तो उसने और कंट्रोल करा, कुछ कम करा, कुछ कम करा। तो फाइनली 6 महीने बाद अपने फट्टे को लेके गया पिताजी के पास। कहता देखिए इतना है, अभी भी थोड़ा सा बच गया, तो गुस्सा तो मैंने कंट्रोल कर लिया है काफ़ी हद तक, पिछले महीने 1.5 महीने से बिल्कुल गुस्सा नहीं किया मैंने। कहता है वेरी गुड। कहता है लेकिन पिताजी को पता था कि जो गुस्सा है ना इसका अभी तो कंट्रोल में है, क्योंकि चैलेंज दिया मैंने इसको, लेकिन
अगर ये चैलेंज से हट गया ना तो शायद फिर इसको गुस्सा आने लगे। तो इनको पूरा समझाना था कि गुस्सा क्यों सही नहीं है। तो उसने क्या करा, फट्टा जो लड़के ने दिया था पिताजी को, पिताजी ने वापस करा उसको। कहते हैं ये लो फट्टा वापस लो, और ये सारी जो कीलें हैं ना इनको एक एक करके सबको निकाल दो। तो आज्ञाकारी पुत्र था, कहता अच्छा ठीक है निकाल देता हूँ, क्या दिक्कत है। गया, सारी कीलें खींच खींच के किसी प्लास से या किसी चीज़ से खींच के सारी कीलें निकाल दी, वापस फट्टा लेके आ गया। तो पिताजी ने क्या दिखाया उसको, कहता ये देख रहे हो छेद जो हो चुके हैं, फट्टे में जो छेद है ना ये वो छेद है जो तुम्हारे गुस्से ने किसी इंसान को दुख पहुंचाया है। एक आध बार तो चलो हील कर जाते हैं, आप अपने आप को ठीक कर लेते हो, किसी का गुस्सा सह लेते हो, कैसे भी करके झेल लेते हो उस गुस्से को। लेकिन जब बार बार कोई गुस्सा करता रहे ना तो अलग अलग जगहों पे इतने छेद कर देता है, इतना दुख दे देता है लोगों को कि फिर वो माफ़ नहीं करते उसको, फिर माफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये बात लड़के के समझ में आई फिर। तो ये आप लोग भी सब समझ लो, आप गुस्सा करो, अगर सही दिशा में गुस्सा है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप किसी पे चिल्लाए जा रहे हो बार बार, किसी की बेइज्जती करे जा रहे हो बार बार, किसी पे हाथ उठाए जा रहे हो बार बार, वो गुस्सा ठीक नहीं है। वो गुस्सा कहीं ना कहीं उसको इतना गहरा जख्म दे देगा कि वो आपको जीवन भर माफ़ नहीं करेगा, कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा वो इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आपका बीवी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, किसी के साथ भी रिश्ता हो, वो रिश्ता फिर एक तरह से टूट ही जाता है, ख़त्म ही हो जाता है वो रिश्ता। तो अब जिसको गुस्सा आता है ना, ये कहानी याद रखना है यार, और कभी एक आध बार सुन लेना इस कहानी को फिर से रिवाइंड करके, गुस्सा कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, चलिए आज का दूसरा चैप्टर देखते हैं। आज का दूसरा चैप्टर में जैसे बता रहा था, एक लेडी ने लिखा है मेरे को, ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड, में पढ़ देता हूँ। आई एम 36 ईयर ओल्ड मैरिड वुमन, मैं 36 साल की शादीशुदा औरत हूँ। माई हस्बैंड हैज़ बीन अब्रॉड फॉर लास्ट 8 ईयर्स, 8 साल से मेरे पति बाहर अब्रॉड है। माई किड्स एंड आई डोंट हैव एनी इमोशनल बॉन्डिंग विद हिम as we meet him after 5 months for 10 days, यानी कि हर 5 महीने बाहर रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं क्या ये नहीं लिखा, 5-6 महीने में एक बार आते हैं 10 दिन के लिए। There's very little, almost no physical relationship, यानी कि हमारा शारीरिक संबंध बिल्कुल ही नहीं है। I have found a relationship with my office colleague, both physical and emotional, यानी कि मेरे ऑफिस में कोई मेरा साथी है जिसके साथ मेरी एक फिजिकल यानी कि शारीरिक और इमोशनल यानी कि मानसिक एक बॉन्डिंग होनी शुरू हो गई है, एक रिश्ता सा बन गया है हमारे बीच में। शुड आई बी हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप और शुड आई स्टॉप द रिलेशनशिप एंड गो बैक टू माई सैड मैरिड लाइफ? माई कुलीग इज़ ऑल्सो मैरिड। तो कहती ये पूछ रही है कि क्या मुझे रिश्ता जो कुलीग के साथ बन गया कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे वापस अपनी सैड मैरिड लाइफ में, ही कह रही है कि मतलब मैं जहाँ जिस शादी से दुखी हूँ उसमें वापस चला जाना चाहिए मेरे को। और ये बता रही है कि जो मेरे कुलीग हैं जो ऑफिस में जिनके साथ इनका संबंध है वो भी मैरिड है। तो ये ना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आपकी। मतलब आप समझिए कि 20 दिन साल में ज़्यादा तो नहीं होते बॉन्ड करने के लिए, दैट आई कम्प्लीटली एग्री। मुझे ये नहीं पता क्या करते हैं, आपने ये लिखा नहीं क्या करते हैं, क्योंकि मुझे 2 तो ऐसे प्रोफाइल्स का पता है जो कि बहुत समय समय तक घर के बाहर रहते हैं। एक तो हो गया मर्चेंट नेवी वाले जो कि 6 कभी 4 महीने ऐसे सेल करने चले जाते हैं अपने मर्चेंट शिप्स पे, और लेकिन फिर उनको 2-3 महीने घर पे मिलते हैं, घर पे रह सकते हैं वो। और दूसरा होता है हमारे आदरणीय फौजी, नमन है सभी फौजियों को। तो हमारे आदरणीय फौजी ये बट इनको भी मेरे ख्याल से 60 दिन की एनुअल और 30 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। तो ये इनके पास भी काफ़ी टाइम होता है घर आके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अब आपके हस्बैंड शायद कहीं जॉब करते होंगे किसी मल्टीनेशनल में, जो कहीं बाहर जिसका ऑफिस है वहाँ काम करते होंगे, और साल में 20 दिन ही आ पाते हैं। तो देखिए पहली आपकी 2 समस्याएं हैं, एक तो कि रिलेशनशिप कंटिन्यू करूँ कि नहीं, और दूसरा अगर कंटिन्यू करूँ तो कैसे ठीक करूँ, दैट इज़ व्हाट आई प्रिज्यूम। देखिए रिलेशनशिप जो है ना कि ये मुझे नहीं लगता कोई बहुत परमानेंट रिलेशनशिप है,
ये एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप है, यानी कि आपको उसकी ज़रूरत है, शायद उनको आपकी ज़रूरत हो जो आपके कुलीग हैं। अब इमोशनल और फिज़िकल बॉन्डिंग होगी या नीड है, ये इस वक्त हो सकता है आप दोनों की नीड हो। मुझे लगता नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म दिखता होगा आपको भी, और मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि आप बता रहे हैं वो भी मैरिड है। तो एक ये दो फैमिलीज़ को, आप अपनी फैमिली को छोड़ेंगी, वो अपनी फैमिली को छोड़ के आएंगे, ये चांसेस बहुत ही कम और रिमोट होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं। ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि भाई वो अपनी फैमिली को छोड़ दे, अपनी फैमिली को छोड़ दे, और फिर आप आपके बच्चे एक्सेप्ट कर ले, अगर उनके बच्चे भी एक्सेप्ट कर ले, और आप लोग फिर एक साथ रहने लगे। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिनारियो जो होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो मैं तो यही कहूँगा कि इमोशनल रिलेशनशिप विद अ कुलीग इज़ फाइन, बट फिजिकल मे नॉट बी द बेस्ट आइडिया। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने हस्बैंड से बात करिए, आई एम श्योर देयर इज़ अ वे आउट। अगर वो आपके पास नहीं आ सकते तो आप तो छुट्टी लेके उनके पास जा सकती हैं। आप तो जैसे वो दो बार आते हैं साल में, शायद आप भी 2 बार चले जाइए उनके पास, है ना। अगर वो रिज़ाइन करके इंडिया वापस आ सकते हैं, यहाँ कोई जॉब मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो बॉन्डिंग ही बॉन्डिंग है, फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है, बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है। अगर नहीं है तो फिर आप कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करिए, कुछ टाइम वो यहाँ स्पेंड करेंगे। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो एज इट इज़ जैसे है, दूसरा वो वर्कआउट कर नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप भी, जैसे वो आ गए 20 दिन के लिए, तो आप भी चली गई जितने मैक्सिमम दिन के लिए, उसकी 40 दिन के लिए, 50 दिन के, जितने भी आप मैक्सिमम छुट्टी ले सकें उतने दिन के लिए आप चले गए। और बच्चों की जब छुट्टियाँ होती है तब। और दूसरा है कि वो इंडिया वापस आ जाए और यहाँ कोई जॉब ढूंढ ले। आई एम श्योर अगर वो अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, तो इंडिया में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली होंगी। और बाकी इस रिलेशनशिप की बात रही, वो ये है कि मुझे एक बात तो निश्चित है कि करंट रिलेशनशिप आपकी है तो टेम्पररी, दैट इज़ फॉर श्योर। देखिए, आप भी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर आपके हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं और आप यहाँ काम कर रही हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है आपके पास, है ना, और आपके बच्चे हैं आपके पास। तो वो फाइनेंशियल और एक इमोशनल बॉन्डिंग को एकदम से आप तोड़ के ना, मेरे ख्याल से वो तोड़ के आएंगे, तो वो तो दैट इज़ फॉर श्योर। और अगर ये रिलेशनशिप जो आपकी है, जो आपके कलीग के साथ है, अगर ये बहुत लंबी चल गई तो ये तो बाहर आएगी। ऐसी चीज़ छुट्टी तो है नहीं, कुछ टाइम 2, 4, 6 महीने हो सकता है चल जाए, उसके बाद तो बाहर तो आएंगी। इससे पहले ये बाहर आए, या तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए इमीडिएटली, या फिर आप अपने हस्बैंड से बात करिए, खुल के बात करिए कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे परेशान हैं, आपके साथ बॉन्डिंग है नहीं कोई, वी नीड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। इधर आई कम टू योर प्लेस, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ मैं कुछ महीनों के लिए आ सकती हूँ जब गर्मियों की छुट्टी होती है, और आपकी छुट्टी कोऑर्डिनेट करके कुछ ऐसा, और या फिर आप परमानेंटली इंडिया आ जाइए। आप ऐसा कहिए। और अगर ऐसे उनको समझने में तकलीफ़ हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है, कुछ आपको समाधान नहीं निकल रहा है, तो ना आप एक मेरे को फिर लिखिएगा, हम एक फैमिली काउंसलर से बात करेंगे जो कि आप दोनों से एक साथ बिठा के समझाएगा आपको। जब तीसरा कोई समझाता है ना, तो दोनों के भेजे में बहुत कुछ आती है। ठीक है, तो आप लिखिएगा मेरे को, और फिर उसके बारे में देखिए क्या करना है। एंड बट जैसे मैं हर बार कहता हूँ, और सबके साथ है, आपके साथ हैं हम, वी आर विद यू, और इसका समाधान निकालेंगे। कोई ऐसी यू डोंट हैव टू गेट टू वरीड अबाउट इट। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मिलके समाधान निकालते हैं। ये था आज का एपिसोड दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जैसे मैं पहले कहा था, जिसने नहीं देखी है पुरानी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ और पुराने जो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों की, ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके किसी कुलीग, किसी फ्रेंड को कोई मदद चाहिए हो, तो वो भी हमें लिख सकता है, या फिर वन ऑफ दीज प्रॉब्लम जो कि हो चुकी है ऑलरेडी, उससे कुछ सबक सीख जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हो, टिल वी मीट अगेन, गुड बाय।